हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 का सिलेबस और ये सिलेबस किन बुक से कवर होने वाला है और किस तरह आपको पढ़ाई करना है, बहुत ही स्पेशल टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट्स घर में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी सलाह क्या होगी, हमारा सजेशन क्या होगा और किस तरह इन 10 यूनिट्स को जो पार्ट 2 में यानी कि कॉमर्स में आ रही हैं आप कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देर से हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपकी जो 10 यूनिट में कॉमर्स 2 को बांटा गया है उसकी पहली यूनिट का नाम है अकाउंटिंग। पहली यूनिट जो अकाउंटिंग है, जिसको हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं, इस लेखांकन अकाउंटिंग की तैयारी आप 11th की बुक से करें। 11th में अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इस पहली यूनिट को जो है बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं और इसके लिए आप 11th की बुक जो है वो उठाएं। लेकिन 11th की बुक उठाने के बाद आप इस बात को कंफर्म कर लें कि वो बुक NCERT बेस्ड होना चाहिए। आज MP बोर्ड में भी ट्रेंड बदल गया है और वर्ष 2019-20 से MP में भी NCERT बेस्ड बुक्स जो हैं वो अब लागू हो गई हैं। तो इसलिए NCERT बेस्ड बुक जो हैं उसका आप चयन करें, फिर उसके बाद पढ़ाई करें। ज़्यादा पुरानी बुक से जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो न्यू टर्म्स आ गए हैं, न्यू चेंजेस आ गए हैं, नया डिस्क्रिप्शन आया, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस तरीके से आपको न्यू फैक्ट जो हैं वो पता होना चाहिए। अगर आप स्वयं तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके संबंध में हमारा एक पेड कोर्स भी है, जो सिर्फ 1500 रुपये में हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, MCQs और पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को यूनिट वाइज हम कवर करा रहे हैं, जिसका बैच आज से ही स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन भी कर चुके हैं और हमारे स्टडी मटेरियल का लाभ उठा रहे हैं। अब यूनिट नंबर हम सेकंड देख लेते हैं कि आपकी सेकंड यूनिट क्या है। तो सेकंड यूनिट को यदि आप देखें तो सेकंड यूनिट में आपको दिया गया है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में साझेदारी लेखों में क्या आएगा, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपका पार्टनरशिप डीड है, उसके साथ साथ पार्टनरशिप जनरल अकाउंट्स हैं जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर में एडमिशन होता है पार्टनरशिप में और वहाँ से रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो यूनिट नंबर जो सेकंड है वो आपकी 12th की अकाउंट की बुक से शुरुआत के 3 जो बिंदु आप देख रहे हैं, 3 पॉइंट्स, वो कवर हो जाएंगे। लेकिन लास्ट के सेकंड यूनिट के 4th और 5 जो पॉइंट हैं वो वहाँ 12th की बुक से कवर नहीं होंगे, बल्कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंट आता है जो कि BCom फर्स्ट ईयर में चलता है उससे कवर होंगे। तो BCom फाइनल की बुक BCom फर्स्ट ईयर की बुक जो होती है फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें आपको 2 चैप्टर्स मिल जाएंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी लिखा है, और उसके बाद अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और कन्वर्जन इनटू कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करना है और कैसे एक फर्म का डिसॉल्यूशन होगा आफ्टर दी इंसॉल्वेंसी, यानी कि कोई पार्टनर दिवालिया होता है तो फिर कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ये आपको दिवालिया जो शब्द है, इंसॉल्वेंसी है, वो 12th की बुक में नहीं मिलेगी बल्कि BCom फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में मिलेगी। इसके बाद यूनिट नंबर 3 को कवर करने के लिए आपके पास है कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट में शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, अंडरराइटिंग शेयर्स एंड अंडरराइटिंग शेयर्स हैं, बाय बैक ऑफ शेयर है, बोनस इशू है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। तो ये यूनिट नंबर 3 में आपको दिया गया है। अब ये कॉर्पोरेट अकाउंट कहाँ से आएगी, तो BCom सेकेंड ईयर में
बीकॉम सेकेंड ईयर में एक बुक चलती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उससे आपका ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए बुक का चयन करते समय आप ध्यान दें कि NCERT और CBSE बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अब न्यू टर्म्स आ गए हैं, न्यू टर्म्स हैं और नॉलेज डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो नए नए टर्म्स और उनका नया जो एप्लीकेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक्स है, आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में आगे और क्या है। तो आपके सिलेबस का जो अगला हिस्सा है जिसको यूनिट नंबर हमने 4th में रखा है, तो यूनिट नंबर 4th आप देख लें क्या है। यूनिट नंबर 4th में आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कि आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर से संबंधित है कॉस्ट अकाउंट, इस बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंट में आपको कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट में प्राइमरी जो आपकी प्राइम कॉस्ट है वो क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। साथ ही साथ मटेरियल कॉस्ट फीफो लीफो मेथड जिसके अंतर्गत आती है वो दिया है। वेजेस का पेमेंट कैसे होता है, कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब लागत पत्र लागत विवरण पत्र क्या है, मशीन और रेट, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो ये पूरा सिलेबस जो है वो बीकॉम सेकेंड ईयर की एक बुक है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंट, वहाँ उस कॉस्ट अकाउंट से कवर होगा। लेकिन याद रखिए एक बुक तो बहुत वाइड होती है 600 पेज की, लेकिन आपको पूरी 600 पेज की बुक नहीं पढ़ना है। वो इसलिए नहीं पढ़ना है कि 600 पेज की बुक अगर पढ़ेंगे और 9-10 बुक से पूरा सिलेबस कवर हो रहा है तो किस तरह आप इतनी बड़ी पढ़ाई कर सकेंगे, और सब कुछ पढ़ना भी नहीं है, अननेसेसरी होगा। तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर और किसी रेफरेंस बुक जो है कोई भी हाई क्लास उससे पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन ये एक डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी। इसलिए हमने एक पैक लॉन्च किया हुआ है जो 1500 रुपये में पूरा स्टडी मटेरियल जो है PDF फाइल, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड और MCQs फॉर प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। तो आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर उसका वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरह हम सिलेबस को कवर करा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 5 जो कि मैनेजमेंट है, जो कि आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं उससे संबंधित है। प्रबंध के सिद्धांत में आपका नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय है। मैनेजमेंट में प्रबंध आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगी, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं, FW टेलर और हेनरी फ्यूल का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शन है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच जो कि जॉर्ज एल्टन न्यू ने दिया है। ये सारे एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले इस एग्ज़ाम में, जो कि यूनिट नंबर 5 में रखे गए हैं। ये सारा एस्पेक्ट जो है हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रहे हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। तो जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ये आपका टैली से संबंधित है। इसके लिए आपको एक टैली की बुक जो है वहाँ से सिलेबस को कवर करना होगा। अगर इसका सिर्फ नॉमिनल नॉलेज, नाम मात्र का ज्ञान आप चाहते हैं तो 11th की बुक जो है उससे भी आपको ये नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो नॉमिनल होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर आप इसका सफिशिएंट और एक अच्छा ब्रॉड लेवल पर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कोई टैली वाली बुक जो है वो उठाना होगी। इस टैली वाली बुक में आपका ये पूरा टॉपिक यूनिट नंबर 6 का कवर हो जाएगा। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आगे यूनिट नंबर 7 क्या कहती है। तो यूनिट नंबर 7 को आप देखें। यूनिट नंबर 7 में ऑडिटिंग रखी गई है जो कि बीकॉम फाइनल में चलती है। ऑडिटिंग, तो इस ऑडिटिंग में एक ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर का काम कब शुरू होता है, जहां अकाउंट्स का काम खत्म होता है तो ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है, और ऑडिटिंग का काम खत्म होते ही साथ टैक्सेशन का काम शुरू हो जाता है। मतलब पहले खाते बनाए जाते हैं, फिर उनका अंकेक्षण होता है, फिर उन पर कर लगाया जाता है जिसको हम कराधान कहते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन क्या होता है, एक जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको
अपॉइंट करने के बाद उसकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सब इस यूनिट में आपको यूनिट नंबर 7 में दिया गया है। तो ये बुक आपको बीकॉम फाइनल में ऑडिटिंग के नाम से मिलेगी, लेकिन वो बुक बहुत ही वाइड है। उनमें से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उठाना है जो आपके सिलेबस में हैं। लेकिन आपके सिलेबस में एक बात याद रखें, सिलेबस से MPPSC में थोड़ा वाइड भी आता है, मतलब 10-20% आपको अपने सिलेबस को वाइड करना पड़ेगा, वाइड रेंज को कवर करना पड़ेगा, 10-20% ओवर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को पूरी तरह से कवर अप कर सकें। तो याद रखिए, इसके बारे में किसी कोई बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति से सलाह ले लें, उसके बाद ही बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि एक बुक से पढ़ना कभी कभी जो है वो हानिप्रद भी हो सकता है, आपके लिए लॉस भी हो सकता है। अननेसेसरी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे और फिर उनके रिवीजन में भी वक्त लगेगा, तो टाइम बहुत ही प्रीसियस है। टू द पॉइंट अप्रोच करें और हमारे चैनल जो है उससे जुड़ जाएं, हमारे वीडियो लेक्चर जो हैं वो देखते रहें। पेड कोर्स आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ले रहे हैं तो कुछ कुछ मटेरियल आपको हमारे आपके सिलेबस से संबंधित बिल्कुल टू द पॉइंट अप्रोच से बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और चैनल का नाम है खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम डेली लेकर आ रहे हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 8 आप देख लें, बिजनेस मैथमेटिक्स है, जो कि आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एवरेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके अलावा आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, युगपत समीकरण है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट और जिसको हम बोलें लाभ और हानि है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा है। इसके साथ साथ सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज है, और साथ ही साथ स्टैटिकल एवरेज भी यहाँ दिया गया है, मतलब इसमें मीन, मोड और मीडियन भी शामिल हो सकता है। और इसके साथ साथ ये पूरी बिजनेस मैथमेटिक्स जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बुक है, उसमें ये टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन वो पूरे डिस्क्रिप्टिव हैं, उसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। लेकिन हम इस चैप्टर को सॉल्व कराने के लिए बहुत ही शॉर्ट स्टेप में 3 से 4 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे हैं, जिसके हमने 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड भी कर दिए हैं, रेशियो के, एवरेज के, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 9 जो है वो GST है। तो GST 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू हुआ। इसने 40 टैक्स को भारत में क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया। उन 40 टैक्स में कितने केंद्र के हैं, कितने राज्य के हैं, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कितने स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और कौन कौन से टैक्स जिसके इसके आने से बंद हो गए हैं, उन सब का अध्ययन भी आपके लिए ज़रूरी है। तो GST एक नई कॉन्सेप्ट जो है वो अब आई है, इसलिए इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अगर GST को आप पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 9 को कवर करने के लिए आपको बीकॉम फाइनल में एक GST की बुक आती है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आपको GST टॉपिक मिलेगा, वहाँ से कवर हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं यूनिट नंबर 10 क्या है। GST के बारे में और फैक्ट हम आपको बता देते हैं कि GST भारत में जब आया तो किस मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत कौन सा देश बना GST अपनाने वाला, तो 161वां देश भारत बना है। जो 160 देशों के अपनाने के बाद हम 161 देश बने हैं जिसने GST को अपनाया है। GST का कौन सा मॉडल अपनाया है, तो कनाडा मॉडल कौन सा है, तो डुअल एस्पेक्ट है। किस समिति की सिफारिश पर GST लागू हुआ, तो सुझाव समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विजय केलकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता थे। तो GST के संबंध में हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए। और GST में IGST क्या होता है, किस पर लगाया जाता है, GST की दरें क्या हैं, विश्व में GST का सर्वाधिक दर किस देश में है, इन सब बातों की जानकारी आपको हमारे पेड कोर्स में भी मिल जाएगी। तो इसलिए आप जल्दी से हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर लें। अब देख लेते हैं कि आगे आखिरी यूनिट आपकी क्या है, वो है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट है। तो वैट MP में जो लगाया जाता था वो बंद हो चुका है। वैट का पुराना नाम क्या है, तो MP कॉमर्शियल टैक्स है। और MP कॉमर्शियल टैक्स को वैट में कब कन्वर्ट किया गया, और आज वैट
नहीं लगाया जा रहा, इसकी वजह क्या है, किस टैक्स ने इसकी जगह ले ली है, और वैल्यू एडेड टैक्स क्या मल्टी पॉइंट टैक्स है कि नॉन प्रोग्रेसिव है कि प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट है, वन पॉइंट है कि मल्टी पॉइंट है। इन सब बातों की जानकारी पर हमने जो है वो लेक्चर्स अभी हम तैयार कर रहे हैं, जो अपने पेड कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस पर भी कमेंट करें। और हमारे कोर्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए ताकि आप कोर्स में पिछड़ ना जाएं और आपको भविष्य में इस एग्ज़ाम में कामयाबी मिले, आप अपनी मंजिल पर पहुँचें, यही हम चाहते हैं और यही हमारी दुआ भी है आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।